हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर ब्रायन ट्रेसी हैं। तो शुरू करते हैं। आत्म अनुशासन की जादू। सफलता के लिए हमें बहाना छोड़ना होगा। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने के लिए मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ना होगा। पराजित लोग बहाना बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। लोग अपनी असफलता के लिए बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर सही लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए तो वे सफल हो जाएंगे। आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता दो कारणों से प्राप्त नहीं होते हैं। पहला, न्यूनतम प्रतिरोध की मार्ग की वजह से लोग हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं, शॉर्टकट की तलाश करते हैं, फटाफट अमीर बनने की योजना ढूंढते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें इनकी आदत पड़ जाती है। दूसरा, त्वरित लाभ। यह बताता है कि लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज पाने का सबसे तेज और आसान तरीका खोजते हैं। सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसमें स्वयं को, अपने विचारों को और अपने कार्यों को नियंत्रण करने की क्षमता हो और उसका व्यवहार उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के तालमेल में हो। बुरी आदतें डालना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ जीना आसान होता है। अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। आप आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्म अनुशासन की आदत डालना और उसे बनाए रखना जीवन भर चलने वाला संघर्ष है। चैप्टर फर्स्ट, आत्म अनुशासन और सफलता। जब आप हर क्षेत्र में सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं, तो आपको तत्काल दिख जाएगा कि आपको अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा करनी चाहिए। हमारे सोसाइटी में टॉप के 20% लोग 80% धन कमाते हैं। करियर में आपका पहला लक्ष्य अपने चुने हुए क्षेत्र में टॉप के 20% लोगों के समूह में पहुंचने का बनाएं। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह पता लगाएं कि उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। फिर उन योग्यता और गतिविधियों को बार बार तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक कि आपको भी वही परिणाम न मिलने लगे। अपने क्षेत्र में सफल लोगों से सीखें। सफलता के निश्चित नियम होते हैं, इसकी एक कीमत होती है। सफल लोगों में इसकी कीमत चुकाने की इच्छा होती है। आपको विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। सफलता प्राप्त करना शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने जैसा है, जिसे लगातार हर दिन करना होता है। आत्म अनुशासन आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है, जो आपके लिए संभव है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया हर कदम अपने आप में पुरस्कार होता है। चैप्टर 2, आत्म अनुशासन और चरित्र। चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए जबरदस्त आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। चारित्रिक विकास जीवन मूल्य सीखने से शुरू होता है। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को जीवन मूल्य सिखाएं। बच्चे अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा सिखाई गई बात जल्दी सीख लेते हैं। उन लोगों का अनुसरण करें जिनकी आप सराहना करते हैं। जिन जीवन मूल्यों को आप सराहना करते हैं, उनका अभ्यास करें। चरित्र के मनोविज्ञान में आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से शामिल होते हैं: आपका आत्म आदर्श, आपकी आत्म छवि और आपका आत्म सम्मान। आपका आत्म आदर्श आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपके जीवन मूल्यों, सद्गुणों, आदर्शों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से बना है। इसके लिए स्पष्टता महत्वपूर्ण है। मानव विकास के सर्वोच्च श्रेणी में पूर्ण सत्यनिष्ठा वाले वे लोग आते हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी या चरित्र से कोई समझौता नहीं करते हैं। विश्वास से मानवीय संबंधों को पोषण मिलता है। आपकी आत्म छवि। हम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हैं और अपने बारे में क्या राय रखते हैं। जब आप स्वयं को शांत, सकारात्मक, सत्यवादी और चरित्रवान समझते हैं, तो आप ज़्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं।
दूसरे लोग आपका ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपका आत्मसम्मान, आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं उतना ही ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं तो अपने बारे में अच्छा लगता है। जब भी किसी कारण से आप अपने जीवन मूल्यों से समझौता करते हैं तो बुरा लगता है। चैप्टर 3, आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व। अपने जीवन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए खुद को अनुशासित करें, क्योंकि अनुशासित होने की योग्यता और इच्छा आपकी खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए अनिवार्य है। अपने सभी सही और गलत स्थिति का जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेने से अपने जीवन पर नियंत्रण होने लगता है। आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करने से शुरू होता है। जब आप अपने जीवन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो अपने विचारों, भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। इससे आप अपने हर काम में ज़्यादा प्रभावी, खुशी और सकारात्मक बन जाते हैं। चैप्टर 4, आत्म अनुशासन और लक्ष्य। अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अनुशासित होकर हर दिन उस दिशा में काम करें। लक्ष्य लिखने से पाने की संभावना बढ़ जाती है। यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। पूरी तरह स्पष्ट रहें। इसे लिख लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडलाइन तय करें। उस चीज़ की सूची बनाएं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। क्रम और प्राथमिकता दोनों के आधार पर सूची बना लें। अपनी योजना पर तत्काल काम शुरू कर दें। हर दिन कोई ऐसा काम करें जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे ले जाए। प्लान बनाएं। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आपके जीवन की परिस्थितियाँ आपके विचारों का परिणाम है। जब आप अपने विचारों को बदल लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। दैनिक लक्ष्य निर्धारण का अनुशासन आपको शक्तिशाली बना देगा। इससे आप में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मगौरव विकसित होगा। चैप्टर 5, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपदा हैं। आपका जीवन और आपकी संभावनाएं आपकी सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। इसलिए लाइफ में आपको लक्ष्य की संपूर्ण संभावनाओं को साकार करना चाहिए ताकि आप वह सब बन सके जो आप बन सकते हैं। सीखने, विकास करने और अपनी संभावनाओं को साकार करने की आपकी क्षमता असीम है। आपकी योग्यता पर कोई बंधन नहीं है। खुद के लिए निर्णय लें। सफल लोगों का अनुसरण करें। सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें। वही करें जो सर्वश्रेष्ठ लोग करते हैं। ऊंची आमदनी का लक्ष्य बनाएं। खुद के लिए समय, धन और ऊर्जा का निवेश करें। अपने क्षेत्र से संबंधित किताबें पढ़ें। सीखना और विकास करना कभी न छोड़ें। लगातार सीखने की आदत डालें। हर व्यक्ति को $1 मिलियन वाला ग्राहक मानकर व्यवहार करें। सर्वश्रेष्ठ बने। चैप्टर 6, आत्म अनुशासन और साहस। लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों से डरते हैं। उसका साहस से मुकाबला करने के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। डर हमें पंगु बना देता है। अपनी निर्भीकता का मानसिक चित्र बनाएं। अपने डर का सामना करें। लोग जिन चीज़ों की चिंता करते हैं उनमें से 99% कभी होती ही नहीं है, और जो होती है वह इतनी तेज़ी से होती है कि उनके बारे में चिंता करने का समय ही नहीं मिल पाता है। अपनी चिंता की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करें। अगर लगता है कि चिंता करने की ज़रूरत है तो परिणाम को सुधारने के लिए काम करें। साहस से डर उत्पन्न करने वाली स्थिति को फेस करने के लिए खुद को विवश करें। चैप्टर 7, आत्म अनुशासन और लगन। लगन अपने आप में पुरस्कार है। जब आप किसी काम में लगनपूर्वक जुटे रहने के लिए खुद को विवश करते हैं तो अपने बारे में ज़्यादा खुश और बेहतर महसूस करते हैं। आशावाद शक्ति देता है। आशावादी बने रहने के लिए हर स्थिति में अच्छाई खोजें। जब आप विपत्ति में भी लगन से जुटे रहने का आत्म अनुशासन दिखाते हैं तो इससे अगली बार लगन से जुटे रहने की क्षमता बढ़ जाती है। चैप्टर 8, आत्म अनुशासन और काम धंधा।
करियर को सफल बनाने में प्राथमिकताएं तय करना और जल्दी अच्छा काम करने का अनुशासन ज़्यादा योगदान देता है। यदि आप अनुशासित और एकाग्रचित होकर काम करेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। इससे आपको ज़्यादा भुगतान मिलेगा, ज़्यादा तेज़ी से प्रमोशन मिलेंगे। महत्वपूर्ण और महत्वहीन कामों के बीच अंतर समझें। उत्कृष्ट छवि बनाएं। आप अपने बॉस से पूछ सकते हैं कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकाग्रचित होकर काम करें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे, अपना काम यथाशीघ्र खत्म करें। बड़ी जिम्मेदारी बड़ा पुरस्कार देता है। सीखें कि आपके काम के अकॉर्डिंग आपको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। चैप्टर 9 आत्म अनुशासन और नेतृत्व और आत्म अनुशासन साथ साथ चलते हैं। इतिहास में लीडर्स की इतनी ज़्यादा मांग कभी नहीं रही जितनी आज है। अच्छी बात यह है कि नेतृत्व की कला सीखी जा सकती है। लीडर्स समय के साथ कड़ी मेहनत, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा विकसित होते हैं। अपने व्यावसायिक करियर में आप काम और लक्ष्य प्राप्ति के 4 स्तर से गुजरते हैं। पहला, कर्मचारी बनकर अपना करियर शुरू करते हैं। इस स्तर पर आपका ज्ञान और अनुभव सीमित होता है। फिर काम सीखते हैं, विकास करते हैं, परिणाम पाने की योग्यता को निखारते हैं, तो दूसरे स्तर पर पहुंचकर सुपरवाइजर बन जाते हैं, जहां पर दूसरे कर्मचारी की प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी आपकी है। जब कर्मचारियों के काम की निगरानी में निपुण हो जाते हैं और दूसरे से काम करवाने की योग्यता बेहतर हो जाती है, तो आप तीसरे स्तर पर मैनेजर बनते हैं, जो विशेष क्षेत्रों में योग्यता प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों को काम सौंपता है। मैनेजर का दृष्टिकोण ज़्यादा बड़ा होता है। जब आप प्रबंधन में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज़्यादा प्रभावी बनते हैं, तो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसे लीडर कहते हैं। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है। लीडर्स खुद को रोल मॉडल बनाने के लिए अनुशासित करते हैं। प्रभावी लीडर बनने के लिए अपनी जिम्मेदारी की स्पष्टता जरूरी है। उत्कृष्ट प्रदर्शन का पैमाना बनाना होगा। लीडर्स संगठन की सफलता के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वे प्रॉब्लम को पहचानकर दूर करते हैं। वे नए विचारों के प्रति खुले होते हैं। लीडर्स में पढ़ने और ऑडियो टेप सुनने की आदत होती है। वे स्वयं को अनुशासित रखते हैं। लीडर हमेशा शांत, सकारात्मक, आरामदेह और पूरी तरह से नियंत्रित दिखाई देते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लीडर्स हर विस्तृत विवरण की योजना बनाने, तैयारी करने, व्यवस्थित करने और जांच करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। चैप्टर 10 आत्म अनुशासन और व्यवसाय। व्यावसायिक सफलता पाने के लिए व्यावसायिक गतिविधि के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुशासन की जरूरत होती है। कोई नया व्यवसाय में कोई काम शुरू करने के लिए पूरी तैयारी और योजना बनाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अपनी मान्यताओं को चुनौती दें, अपने आदर्श ग्राहक को पहचाने। व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक को खुश करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बने। लगातार प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं। अपने व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करने और दूर तक सोचने की जरूरत है। चैप्टर 11 आत्म अनुशासन और बिक्री। बिक्री किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप सेल्स पर्सन हो या कंपनी का मालिक, आपको हर दिन हर घंटे बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने रिजेक्ट होने के डर को दूर करें। ग्राहक और संभावित ग्राहकों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। सकारात्मक और आशावादी रहें। बिक्री के लिए जिन योग्यताओं की ज़रूरत है वे सभी सीखी जा सकती है। खुद को टॉप के सेल्स पीपल में से एक बनने के लिए अनुशासित करें। चैप्टर 12 आत्म अनुशासन और धन। आत्म अनुशासन, आत्म विजय और आत्म नियंत्रण का अभाव ही जीवन में आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। अधिकतर लोग जितना कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं। यही नहीं, वे लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज लेकर कमाई से कई ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। अच्छी बात यह है कि हम मानव जाति के इतिहास के सबसे समृद्ध युग में रह रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा अवसर है, लेकिन इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और अपने संकल्प के अकॉर्डिंग काम करना होगा।
आर्थिक समस्या का कारण कम आमदनी नहीं है, बल्कि अधिक खर्च करने की आदत है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शुरुआत खुद को अनुशासित करके धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को ठीक करने की जरूरत से है। खर्च करके खुश होने के बजाय बचत करें। नियमित रूप से बचत करें। अपने इनकम का 10% हमेशा बचत करें। बचत और निवेश के पुरस्कार बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ आमदनी बढ़ने से ज़्यादा मदद नहीं मिलती। बढ़ती आमदनी के साथ अपने निवेश बढ़ाएं, बचत बढ़ाएं, कम खर्च करने की आदत डालें। चैप्टर 13 आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। समय प्रबंधन वास्तव में व्यक्तिगत मैनेजमेंट है। टाइम का संग्रह संभव नहीं है। एक बार यह चला गया या बर्बाद हो गया तो इसे कभी वापस नहीं पा सकते हैं। समय प्रबंधन का अर्थ है काम का क्रम चुनने की योग्यता। अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दूसरे काम को तब तक शुरू न करें जब तक कि पहला काम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। स्वयं को एकाग्रचित रखने और अपने शीर्ष कामों, गतिविधियों और जिम्मेदारियों पर काम करने के लिए खुद से पूछें, मुझे नौकरी क्यों दी गई है? मुझसे किन परिणामों की उम्मीद की जाती है? मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र कौन से हैं? किसी भी पद में 5 से 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र ही होते हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां कौन सी है? मैं और सिर्फ मैं ही ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे अच्छी तरह करने से वास्तव में फर्क पड़ेगा? इस समय मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? प्राथमिकताएं तय करने और उन पर अमल करने के लिए जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होती है। चैप्टर 14 आत्म अनुशासन और समस्याएं सुलझाना। हमारे विचारों की गुणवत्ता ही काफ़ी हद तक हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में अधिकांश समय सोचते हैं। शीर्षस्थ लोग संकट के समय प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे समय में वे शांत, आरामदेह और स्पष्ट मानसिकता बनाए रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जिस पल आप नाराज और विचलित होते हैं, उसी पल आपका सोचने वाला मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। टॉप के लोग जानते हैं कि हर समस्या आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर है। आप जितनी बड़ी समस्या सुलझा सकते हैं, लाइफ में उतना ही ऊपर उठते हैं। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करें। आप पूछ सकते हैं, क्या यह सचमुच समस्या है? और क्या समस्या है? यह क्यों उत्पन्न हुई? सभी संभावित समाधान क्या है? इस वक्त सबसे अच्छा समाधान क्या है? समाधान चुनें और कार्य दिशा तय करें। अपने पेशे में समस्या सुलझाने की योग्यता काफ़ी हद तक आपकी उपलब्धि डिसाइड करती है। चैप्टर 15 आत्म अनुशासन और खुशी। खुशी प्राप्त करने की क्षमता ही जीवन की सफलता का सच्चा पैमाना है। नियंत्रण और खुशी का गहरा संबंध है। आज ही अपने जीवन की पूरी नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय करें। स्वीकार करें कि वास्तव में आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, अपने ही कारण हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी पहलू से खुश नहीं हैं, तो स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए खुद को अनुशासित करें। खुशी बाय प्रोडक्ट है जो तभी आती है जब आप कोई काम करने में जुटे हो जिसमें आपको सचमुच आनंद आता है। खुश रहने के लिए स्वस्थ और ऊर्जा की सतत प्रवाह की जरूरत होती है। 85% खुशी या दुख दूसरे लोगों के साथ आपके संबंध पर निर्भर करती है, इसलिए सुखद संबंध जरूरी है। ऐसे काम करना चाहिए जो आपको सक्रिय रखे और संतुष्टि का एहसास दे। खुशी रहने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। हम इसे भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप वह सब कुछ बन रहे हैं जो आप बनने में सक्षम हैं। यह तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अपनी संभावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा साकार कर रहे हैं। खुश रहने के लिए आपको पर्याप्त भोजन, कपड़े और रहने की जगह की ज़रूरत है। इसके बाद हम आत्मसम्मान और आत्ममहत्व की संतुष्टि की ओर बढ़ते हैं। खुशी वे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे अपने जीवन में कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। चैप्टर 16 आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य। लोग आज जितना लंबा जीवन जी रहे हैं, उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।
आज असमय मृत्यु जनरली हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और एक्सीडेंट से होता है, जिसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए नियमित भोजन करें, हल्का खाएं, 2 भोजनों के बीच में मुंह न चलाते रहें, नियमित एक्सरसाइज करें, धूम्रपान न करें, गाड़ी चलाते समय अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। हेल्दी रहने के लिए सही आहार लें, फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, ज़्यादा पानी पिए, हर दिन एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें, सही दृष्टिकोण रखें, आशावादी रहें, अपने वजन को बैलेंस रखें, नमक, मैदा, शुगर कम से कम खाने में उपयोग करें। चैप्टर 17 आत्म अनुशासन और शारीरिक चुस्ती। शारीरिक चुस्ती के उच्च स्तर तक पहुंचने और उसे बनाए रखने के लिए लाइफ टाइम अनुशासन और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। विशेषज्ञों का कहना है 30 से 60 मिनट डेली व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। व्यायाम को अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाएं। इसके लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। आप आज ही शुरू कर सकते हैं। धैर्य रखें, लगन से काम लें और संकल्पवान रहें। चैप्टर 18 आत्म अनुशासन और वैवाहिक जीवन। विश्वास और सम्मान वैवाहिक जीवन तथा प्रेमपूर्ण संबंधों का आधारभूत गुण है। सुखद वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक सामंजस्य है। इसमें 2 लोग एक दूसरे के साथ आदर्श संतुलन में रहते हैं। प्रेम में त्याग जरूरी होता है। अलग अलग लोगों के मामले में सहनशीलता और समझ की ज़रूरत होती है। अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, नहीं समझने पर स्पष्ट करने का आग्रह करें। विवाह में पूर्ण समर्पण की ज़रूरत होती है। अपने पार्टनर से आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं कोई ऐसा चीज़ कर रहा हूँ जिसे तुम चाहती हो कि मैं कम करूँ? क्या मैं कोई ऐसा चीज़ कर रहा हूँ जिसे तुम चाहती हो कि मैं ज़्यादा करूँ? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम चाहती हो कि मैं शुरू करूं, जिसे मैं प्रेजेंट में नहीं कर रहा हूं? क्या कोई ऐसा चीज़ है जो मैं कर रहा हूं लेकिन तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल न करूं? अपने पार्टनर का दोस्त बने। चैप्टर 19 आत्म अनुशासन और बच्चे। हमारे बच्चे के जीवन को हर अवस्था में हमारे शब्द, काम, निष्क्रियता और व्यवहार आकार देते हैं, प्रभावित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वह वयस्क के रूप में कैसा बनेगा। अभिभावक बनने के बाद स्वयं को अनुशासित करना चाहिए। बच्चे को पर्याप्त समय दें। जिम्मेदार माता पिता अपने बच्चे के परवरिश को अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। पेरेंट अपने बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। बच्चे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप करते हैं। इसलिए खुद को ज़्यादा आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की ज़रूरत है। बच्चे की परवरिश करते समय इतना अनुशासित होना जरूरी है ताकि आपके बच्चे उच्च आत्मसम्मान वाले, सकारात्मक, आत्मविश्वासी बने और उन्हें अपने महत्व का उचित एहसास हो। चैप्टर 20 आत्म अनुशासन और मित्रता। 85% खुशी दूसरे लोगों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है। लोक व्यवहार में उत्कृष्ट बनना जरूरी है। यह योग्यता सीखी जा सकती है। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वता के एहसास के बारे में बहुत संवेदनशील होता है। आप खुद को कितना पसंद करते हैं? आत्मसम्मान काफ़ी हद तक आत्म छवि से तय होता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं। रुचिकर बने। लोगों की प्रशंसा करें। दूसरों पर ध्यान दें। कभी आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। हर मिलने वाले व्यक्ति के प्रति प्रवाह करने वाले और चिंतित रहें। उन्हें मूल्यवान और सार्थक होने का एहसास दें। चैप्टर 21 आत्म अनुशासन और मानसिक शांति। सभी धर्मों और दर्शनों में विचार मानसिक शांति पाना है। आध्यात्मिक विकास के लिए नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और कामों में अनुशासन का इस्तेमाल करना होगा। मानसिक शांति पाने के लिए दोष देना छोड़ दें। क्षमा करने का अभ्यास करें। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिस पल आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और चोट पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा कर देते हैं, उसी पल आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं।
अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। सफल होने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य है। यह चरित्र निर्माण करने में, अपने उत्तरदायित्व को निभाने में, लक्ष्य प्राप्त करने में, व्यक्तिगत उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करता है। आत्म अनुशासन की आवश्यकता काम धंधा नेतृत्व करने में, व्यवसाय में, सेल्स में, वेल्थ अर्जित करने में, समय प्रबंधन करने में, समस्याएं सुलझाने में होता है। सुखी जीवन के लिए भी आत्म अनुशासन महत्वपूर्ण है। यह खुशी, स्वास्थ्य, शारीरिक चुस्ती, सफल वैवाहिक जीवन, बच्चे की परवरिश, अच्छे संबंध और मानसिक शांति हासिल करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।